एसएसबी 11वीं वाहिनी डिडियाट के अधीन सीमा चौकी गोठी के खेल मैदान पर आज शहीद श्री चारूचंद्र पाठक सहायक कमांडेंट की स्मृति में एक दिवसीय मित्रवत वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में एपीएफ नेपाल दारचूला और एसएसबी 11वीं वाहिनी डिडियाट के जवानों ने हिस्सा लिया, जिसमें एपीएफ नेपाल 2-1 से विजयी रही। इसी की शुरुआत दोनों देशों के राष्ट्रगान एवं भारत माता की जय घोष के साथ किया गया। इस मौके पर उपस्थित जनमानस द्वारा नम आंखों से शहीद श्री चारूचंद्र पाठक के चित्र पर पुष्प एवं माला अर्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। जयप्रकाश कुमार उप कमांडेंट द्वारा उनके शहादत को नमन करते हुए उनके जीवन परिचय को जवानों और ग्रामीणों के बीच बताया गया तथा शहीद श्री चारूचंद्र पाठक को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके जीवन वृत्तांत को सुनाया गया। श्री चारूचंद्र पाठक साल 1973 में गांव उपरार जिला पिथौरागढ़ में जन्म लिए। वो अपने खुशमिजाज स्वभाव, दरियादिली, निडर प्रवृत्ति, साहसिक और बेहतरीन कमांडर के तौर पर जाने जाते थे। वह साल 2004 में जम्मू कश्मीर में राष्ट्र की सेवा के दौरान दुश्मन के द्वारा कायरतापूर्वक ग्रेनेड के हमले में शहीद हो गई और इस प्रकार से एसएसबी ने अपना एक अनमोल और वीर अधिकारी को सदा के लिए खो दिया, जिसकी क्षति अपूर्णीय। मुनस्यारी का ट्रांजिट हॉस्टल लोहाघाट शिफ्ट करने से सीमांत के लोग हुए नाराज। डीएम से धनराशि वापस करने पर रोक लगाने की गई मांग। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को नहीं घुसने देंगे मुनस्यारी। पंचायत प्रतिनिधि करेंगे सरकार के खिलाफ आंदोलन। मुनस्यारी के लोग सड़कों पर उतरने की तैयारी पे। उत्तराखंड सरकार द्वारा 3 करोड़ 64 लाख की लागत से मुनस्यारी में बनने वाले ट्रांजिट हॉस्टल को लोहाघाट शिफ्ट किए जाने से चीन सीमा क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों में आक्रोश छा गया है। उन्होंने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी तथा सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि अगर इस शिफ्टिंग को रद्द नहीं किया गया तो भाजपा के किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री तथा विधायक को सीमांत में घुसने नहीं दिया जाएगा। साथ ही सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने की बात भी कही है। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तुले ने बताया कि सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर मुनस्यारी में ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी। कार्यस्थायी खाते में स्वीकृत धनराशि तक आ गई है। उसके बाद अचानक बिना किसी कारण के स्वीकृत हॉस्टल का निर्माण स्थल बदलते हुए मुनस्यारी की जगह लोहाघाट किया जाना सीमांत क्षेत्र की जनता के साथ घोर अन्याय है। उन्होंने कहा इस संदर्भ में प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, क्षेत्रीय सांसद व विधायक तथा जिलाधिकारी के साथ ही मुख्य अधिकारी को पत्र भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक कार्यसंस्था से धनराशि वापस तो नहीं मांगी गई है, परंतु जिलाधिकारी से हमारे द्वारा विशेष अनुरोध किया गया है कि स्वास्थ्य सचिव से बात करते हुए उक्त धनराशि किसी भी कीमत पर लोहाघाट स्थानांतरित होने से रोकने का प्रयास करें, अन्यथा बड़ा जन आंदोलन मुनस्यारी में देखने को मिलेगा। राजकीय इंटर कॉलेज डिडियाट सभागार में बाल संरक्षण अधिकारियों की जानकारी विषय पर आयोजित विधिक जागरूकता शिविर के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डिडियाट विजेंद्र शाह के नेतृत्व में उप निरीक्षक प्रियंका मौनी द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत छात्र और छात्राओं को बाल संरक्षण अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई तथा इसी के साथ साथ सभी को नशे के दुष्परिणामों, बाल अपराध, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल भिक्षावृत्ति, सड़क सुरक्षा एवं भारत के नए कानून की जानकारी देते हुए जागरूक करने की कोशिश की गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराधों के बारे में जानकारी देते हुए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करने तथा अपनी निजी जानकारी किसी से भी शेयर न करने हेतु बताया गया। किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत इसकी शिकायत दर्ज कराने के संबंध में भी जानकारी दी गई। सभी छात्र छात्राओं को उनके करियर के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि यह उनके भविष्य का सबसे बड़ा अहम पड़ाव है। छात्र छात्राओं को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने तथा मोबाइल से दूरी बनाकर पढ़ाई की ओर ध्यान देने हेतु बताया गया। इस दौरान बच्चों के द्वारा पूछे गए सवालों का भी संतोषजनक जवाब देकर उनका उचित मार्गदर्शन किया गया। उक्त शिविर के दौरान बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। कालिका के संदीप बोरा व सीएम जोशी के द्वारा लगातार कालिका में हो रहे जल जीवन मिशन की जांच की मांग की जा रही है। जल जीवन मिशन के कार्यों में उन्होंने लगातार अनियमितता का आरोप लगाया था। आज उन्हीं के साथ गांव के लोग भी धारचूला पहुंचे। पेयजल संकट से परेशान कालिका के ग्रामीणों ने धारचूला में किया प्रदर्शन। कालिका के ग्रामीणों ने धारचूला मुख्यालय पहुंचकर पेयजल की भारी किल्लत को लेकर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया। संदीप बोरा व चंद्रमोहन जोशी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने तहसीलदार रामप्रसाद आर्य से मुलाकात कर जल जीवन मिशन के तहत लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पानी न मिलने की बात बताई। साथ ही उन्होंने ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार के द्वारा पर्याप्त रिजल्ट देने के बाद भी विभागीय अधिकारी
की लापरवाही के चलते सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। पेयजल संकट के चलते ग्रामीणों के साथ ही पशुओं का भी बुरा हाल है। इस दौरान ग्रामीण मौजूद थे मदन सिंह कठायत, रविंद्र ठगुन्ना, नरेंद्र ठगुन्ना, पुष्कर ठगुन्ना, प्रवीण कठायत, प्रकाश कठायत। उन्होंने कहा कि लगातार जल जीवन मिशन में घपले की आशंका व्यक्त करते हुए हमने जांच की मांग उठाई थी। रामप्रसाद आर्य तहसीलदार खुद जांच अधिकारी थे, परंतु अभी तक जांच कहीं न कहीं अटकी पड़ी है। उन्होंने ठेकेदार पर भी और विभाग पर भी आरोप लगाया कि रसूखदार ठेकेदार होने का कहीं न कहीं जांच को प्रभावित करने का कार्य हो रहा है। करो अभी करो पूरी करो। जल संस्थान मुर्दाबाद 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 जल संस्थान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाथ उठाओ फिर एक बार, हाथ उठाओ फिर सब लोग। एक्शन जेई होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एक्शन जेई होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जल संस्थान मुर्दाबाद। जल जीवन मिशन की जो जांच चली उसी निमित्त आज जांच अधिकारी तहसीलदार महोदय से वार्ता हुई है। गांव में बड़ी पानी की समस्या हो गई, गर्मी के दिन आ गए हैं और बहुत ज़्यादा समस्या गांव में पानी की हो रही है और विभाग द्वारा कार्रवाई जो है शून्य स्तर पर है। कमीशन खोरी के चक्कर में विभाग जो है सोया हुआ है और गांव वाले परेशान हैं। जांच को 6 माह हो चुके हैं, समस्या जस की तस बनी है। अब गाँववासी उग्र आंदोलन को बाध्य हो चुके हैं। अगर सभी समस्याएं जल्द समाधान नहीं किया जाता है तो गाँववासी उग्र आंदोलन करेंगे। ये गांव में जो भी हमारी पानी की समस्या है, अभी लगभग हम 7-8 महीने से यहाँ पर आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं और अपना डीएम मैम को भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ठेकेदार और विभाग मिले हुए हैं और ग्रामीणों को अभी भी पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। तो हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द, गर्मी का मौसम भी आ गया है, पानी की समस्या में इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। वहीं ठेकेदार सुनील कुमार के द्वारा कहा गया है कि जो भी मुझ पर आरोप लगे हुए निराधार है। मेरे द्वारा यथास्थिति में कार्य किया जा रहा है और अभी कार्य कहीं न कहीं चल रहा है। विभागीय तौर पर भी मेरे साथ इन लोगों ने शिकायत करके 6 माह से मेरा मानसिक उत्पन्न कर रखा है। मेरे साथ कहीं न कहीं मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने का भी प्रभाव मुझे देखना पड़ रहा है। देखिए, मैं विगत 1 वर्ष से जल मिशन का काम कर रहा हूँ ग्राम सभा कालिया में। ठेकेदार 1 लाख का ठेकेदार हूँ। जो आरोप ये पिछले 6 महीने से मेरे ऊपर लगा रहा है, ये कहीं पर सही नियम के द्वारा मेरी पेयजल लाइन को ध्वस्त किया जा रहा है, जिसका सबूत मैं मीडिया के माध्यम से भी दे रहा हूँ और प्रशासन को भी दे रहा हूँ। एक अर्जी लगा रहा हूँ। बिन स्रोत का पानी तोड़ दिया जा रहा है दिन प्रतिदिन। सुबह जाके मैं चौकीदार का काम कर रहा हूँ, ठेकेदार का काम नहीं कर रहा हूँ। सुबह जाके मूल स्रोत का पानी लगा रहा हूँ, वाटर टैंकी में आ रहा हूँ, टैंकी में गेट वाल चैम्बर तोड़ दिया जा रहा है। आए दिन मेन लाइन की पाइप उखाड़ दिया जा रहा है। इन्हें सीधे से मैं नाम लूँगा क्योंकि इन्हीं के द्वारा गाँव के लोगों को फुसला के ला के यहाँ नारेबाजी और ठेकेदार का और विभाग का बदनाम करना चाह रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये अराजक तो 6 महीने से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। पानी सुचारू रूप से चल रहा है। जिन तोकों में मैंने पानी चला रखा है, पानी चल रहा है। जहाँ पर टूटता है तो मैं तुरंत कार्रवाई करता हूँ। फिटर है मेरे पास, लेबर है, हेल्पर है, सब है। जहाँ पर पानी नहीं चल रहा है तो तुरंत पानी शुरू कर दे रहा हूँ। और जिन अराजक तत्वों को जो यहाँ शिकायत करना है, उन्हीं के मोटर 2-2 मोटर लगे हैं गाड़ी धोने वाले रोड पे। बल्कि प्रशासन जाके कार्रवाई कर सकती है, उसमें चेक कर सकती है, उनको बंद करवाया जाए और घरों में जो इनके पानी नहीं चल रहा थी चेक किया जाए। टैंकी में पानी है सुचारू रूप से और मूल स्रोत से भी पानी लाकर आए दिन बना रहा हूँ मैं। ये साल भर हो गया है। जबकि इनके शिकायत करने जिन तोकों में शिकायत आती है मैं समाधान करते जा रहा हूँ। अभी 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। RWT से एक निर्माण भवन भी बना रहा हूँ काल GIC कालका में। उसमें भी ये CM जोशी का कहना है कि ये इसका बजट पास फाइल मैंने पास करेगी, कुछ % पैसा इसमें मुझे भी मिलना चाहिए ताकि तू काम कर सके, वरना इस काम को भी मैं विधन बाधा करूँगा। इसका खुलेआम कहना है मुझे। तो मैं प्रशासन से या मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मेरे ही चला रहे हैं या काम में मेरी रुकावट हो रही है, इस काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ मेरा अर्ज को आगे कार्रवाई करें ताकि मुझे काम करने में आसान मिले। और साथ में ये भी कहते हैं, सुनने में आ रहा है कि ये ठेकेदार SC का है, ये पानी अशुद्ध कर दिया, इसका हाथ का छुआ पानी हमें पीने में असमर्थ हैं। ये भी अफवाहें गाँव में फैला रहे हैं। ब्यास वैली में आज सुबह से ही बर्फबारी जारी है। लगातार बर्फबारी से अस्त व्यस्त स्थितियां ब्यास वैली में हो गई हैं। लोग यात्रा सीजन की तैयारी में लगे हैं, अपने कार्य कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं मौसम खुशनुमा कहें या फिर मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ रहा है। नाभी में फिर से बर्फबारी का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। ये नाभी अतिथि रेस्टोरेंट के
मालिक सुरेंद्र नबियाल की प्रस्तुति से हमें ये वीडियो मिला है। और ये वीडियो देखिए कितना दुर्लभ वीडियो है। लगातार बर्फबारी हो रही है जिससे जनजीवन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो रहा है, परंतु जो पर्यटक इस बर्फबारी में आते हैं उनके लिए एक खुशनुमा मौसम होता है। एयर प्रकाश जन्नत का मौसम इसी को कहते हैं, परंतु कई दुश्मनियां भी ये मौसम लेके आता है, कई समस्याएं भी मौसम पैदा करता है। लगातार बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बर्फबारी र रागेन र रागेन र परवीर मात को फाके नंते हम कतै खिदन्ते डुब 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 Please do like, share and subscribe DCL News.